नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर, जहां रोचक कहानियों के माध्यम से इंग्लिश सीखना है एकदम आसान और मज़ेदार। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या नए नए इंग्लिश वर्ड्स का सही इस्तेमाल करके बोलचाल में फ्लुएंट होना चाहते हैं या फिर ग्रामर और टेंस की बुनियादी बातें समझकर धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे साथ जुड़िए। यहाँ हर वीडियो के साथ सीखें नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी इंग्लिश नॉलेज को बनाएगा बेहतरीन, और साथ ही बोनस के तौर पर आपको मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लाइफ हैकिंग ट्रिक्स, जिसको अपने व्यवहार में उपयोग करके आप बन जाएंगे सबके चहेते। तो तैयार हैं इंग्लिश को आसान और रोचक तरीके से सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द हर्मिट्स एडवाइस। हर्मिट मतलब होता है तपस्वी, सन्यासी, मुनि, जोगी, ये होता है ना। और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा होता है उसका मतलब होता है का, के, की। एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह, राय, परामर्श। तो सन्यासी की सलाह, साधु की सलाह, इसका टाइटल है। There was a poisonous snake in a forest। एक जंगल में एक जहरीला सांप था। पॉइजनस मतलब होता है जहरीला, पॉइजन मतलब होता है जहर, पॉइजनस मतलब जहरीला, स्नैक मतलब होता है सांप। एक जंगल में एक जहरीला सांप था। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। Whenever wicked people would make fun of him, he would bite them। जब कभी भी, whenever मतलब होता है जब कभी भी, जिस समय, जब कभी भी विकेड पीपल, दुष्ट लोग, विकेड मतलब होता है दुष्ट, बुरा, शैतान, नटखट, शरारती, ये होता है। तो पीपल मतलब लोग, तो दुष्ट लोग, शैतान लोग, जो नटखट लोग थे, जब कभी भी वुड मेक फन, उसका मजाक बनाया करते थे। ये जो है वुड यहाँ पे हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में लिखा गया है, इसका अनुवाद करेंगे। हैबिट ऑफ पास्ट क्या होता है? अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी बात को जब हम बताते हैं तो वहाँ पे वुड लगता है कि ये चीज़ किया करता था, जाया करता था, खाया करता था। तो मजाक बनाया करते थे जब फन मतलब मजा, मजाक, खेल, तमाशा। जब उसका खेल बनाया करते, तमाशा बनाया करते थे, मतलब छेड़ते थे जब उसको, तो ही वुड बाइट देम, वह उन्हें काट लिया करता था। वुड, वही हैबिट ऑफ पास्ट। बाइट मतलब होता है काटना, कुतरना, डंक मारना, डसना। तो वो उन व्यक्तियों को, उन दुष्ट लोगों को डस लिया करता था। वन डे, एक दिन, अ हर्मिट केम टू मेडिटेट इन द फॉरेस्ट। एक साधु, एक सन्यासी, केम आया, कम का पास्ट रूप है ना, केम, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वो आपका सेकंड फॉर्म लगता है। तो एक सन्यासी आया टू मेडिटेट। मेडिटेट मतलब होता है ध्यान लगाना, समाधि करना, चिंतन मनन करना। तो समाधि लगाने, ध्यान करने वहाँ आया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में आया। ही आस्क्ड द स्नेक नॉट टू बाइट एनीवन। उसने कहा, द स्नेक, सांप से, नॉट टू बाइट, नहीं काटने के लिए, एनीवन, किसी को भी। एनीवन मतलब कोई भी, किसी को भी, कोई व्यक्ति, ऐसा होता है ना। तो किसी को भी नहीं काटने के लिए उसने उसे कहा। आस्क मतलब पूछना होता है, मांगना होता है, प्रार्थना करना होता है, सादर कहना होता है, आदर सहित। से मतलब भी कहना होता है, आस्क मतलब भी कहना होता है, लेकिन से मतलब सीधे जो कहते हैं ना उसे से बोला जाता है। जो कि विनती के साथ, प्रार्थना के साथ, याचना के साथ यदि किसी से कुछ कहा जाता है या पूछा जाता है तो उसे आस्क के रूप में लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो वह उससे किसी भी आदमी को नहीं काटने के लिए कहा। द स्नेक वॉज mesmerized बाय द हर्मिट्स सुपर नेचुरल पावर एंड एग्रीड। जो सांप था वह मेस्मराइज्ड था। मेस्मराइज मतलब होता है सम्मोहित, मंत्रमुग्ध था। बाय द हर्मिट सुपर नेचुरल पावर, हर्मिट के, उस साधु के, सुपर नेचुरल अलौकिक शक्तियों से। बाय मतलब द्वारा, से तक। तो वह सांप जो था उस सन्यासी के सुपर नेचुरल पावर से, अलौकिक शक्तियों से बिल्कुल मंत्रमुग्ध था, बिल्कुल वह सम्मोहित हो चुका था। एंड एग्रीड, और वह सहमत हो गया, राजी हो गया कि अब नहीं काटूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करूंगा। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद। लेटर मतलब होता है बाद। एक लेटर मतलब LETTER, लेटर मतलब पत्र, चिट्ठी होता है ना। और LATER, लेटर मतलब बाद में। तो स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कुछ समय बाद द हर्मिट लेफ्ट द अनदर प्लेस,
जो सन्यासी था वह चला गया, फॉर के लिए, अनदर दूसरे, प्लेस मतलब जगह स्थान, दूसरे स्थान पर चला गया, दूसरे स्थान के लिए रवाना हो गया। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब तो बायां होता है ना, बाम बायां पक्ष, लेकिन ये लेफ्ट जो है ना वो लीव के सेकंड रूप के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ना, LEAVE, लीव, लीव का सेकंड रूप है ना, लीव मतलब छोड़ना, चले जाना, प्रस्थान करना, रवाना होना। तो रवाना हुआ फॉर अनदर प्लेस, दूसरे स्थान के लिए वह रवाना हो गया। ही सैड टू द स्नेक, उसने जाने से पहले स्नेक सांप से कहा, रिमेंबर वॉट आई हैव टॉट यू एंड बी गुड, याद रखना, रिमेंबर याद रखना, याद रखना जो भी, व्हाट मतलब तो क्या होता है ना, लेकिन व्हाट मतलब जो भी होता है, जो भी आई हैव टॉट मैंने सिखाया है, यू तुम्हें, मैंने जो भी कुछ सिखाया है तुम्हें, टीच का टॉट हुआ है ना, टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना, शिक्षा देना, तो मैंने जो भी तुम्हें सिखाया है उसको याद रखना और बी गुड और अच्छे रहना, अच्छा बने रहो। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, टीच का टॉट हुआ है ना। तो ये कंडीशन किसमें होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, लिया है, दिया है, किया है, ये सब उसकी पहचान होती है ना। तो आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ यहाँ पे हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब, और ही, सी, इट, नेम, और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है, ठीक ना। और बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ही लगता है दोनों की जगह। तो सन्यासी ने जाते वक्त बोला कि जो कुछ भी मैंने सिखाया तुमको उसको याद रखना और अच्छे बने रहना। मैनी मंथ्स लेटर, कई महीनों बाद, मैनी मतलब होता है कई, अनेक, बहुत, तो कई महीनों बाद, व्हेन द हर्मिट रिटर्न्ड टू द ट्री, जब सन्यासी लौटा, रिटर्न मतलब लौटना, लौटा टू द ट्री पेड़ की तरफ, पेड़ के पास लौटा, टू मतलब को से तक तो होता है, के पास भी होता है ना, तो पेड़ के पास सन्यासी जब लौटा तो उसने देखा, ही सा, सी का सा हुआ ना, उसने देखा कि, दैट मतलब कि, द स्नेक वॉज ऑलमोस्ट डेड, जो सांप था वह लगभग मर चुका था, मर गया था। ऑलमोस्ट मतलब था लगभग, करीब करीब, तो करीब करीब वह मर चुका था, मरने के कगार पे ही था समझ लो। तो इस टाइप से उसने देखा। तो वह पूछता है, व्हाट हैपेंड टू यू माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुमको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ तुमको। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुमको क्या हो गया मेरे बच्चे। मास्टर, मास्टर मतलब मालिक होता है, मास्टर मतलब गुरुजी भी होता है, स्वामी भी होता है। तो बोलता है वो, मास्टर गुरुजी, सम विकेड पीपल थ्रू स्टोन्स एट मी, कुछ शैतान लोग, थ्रू फेंके, थ्रो का थ्रू हुआ ना, थ्रो मतलब फेंकना, जोर से कहीं पे फेंकना, थ्रू मतलब फेंके, स्टोन्स पत्थर, बहुत सारे पत्थर फेंके, एट मी मुझ पर, एट मतलब पर, मुझ पर कुछ दुष्ट लोगों ने पत्थर फेंका। आई स्टॉप्ड बाइटिंग बिकॉज यू हैड सेड सो, मैंने स्टॉप बंद कर दिया है काटना, बाइटिंग काटना, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, यू हैड सैड सो, आपने ऐसा कहा था, सो मतलब ऐसा, इतना, बहुत, ये होता है ना, तो आपने ऐसा कहा था इसलिए मैंने काटना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। ये हैड लगा है, हैड के बाद सैड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक। तो आपने ऐसा कहा था कि मत काटना, इसलिए मैंने काटना बंद कर दिया था। नाउ आई एम इंजर्ड एंड वीक, अब मैं घायल हूँ, इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल, आहत, मैं घायल हूँ, एम, एम मतलब हूँ होता है ना, आई मतलब मैं घायल हूँ और कमज़ोर हूँ। वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर, WAAK वीक मतलब कमज़ोर, और WEEK वीक मतलब सप्ताह, तो मैं बहुत कमज़ोर और घायल हूँ। द स्नेक रिप्लाइड, जो सांप है उसने जवाब दिया, उत्तर दिया, रिप्लाई मतलब उत्तर देना। द हर्मिट सैड, अब सन्यासी बोला और तपस्वी बोला, आई हैड आस्क्ड यू टू स्टॉप बाइटिंग, मैंने तुमसे काटने के लिए मना किया था, काटना बंद करने के लिए कहा था मैंने तुमसे। आस्क मतलब कहना, याचना करना, तो मैंने तुमसे काटना बंद करने के लिए कहा था। बट लेकिन, देयर वॉज नो हार्म इन स्कैरिंग अवे द विकेड पीपल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ,
सेड द हर्मिट, बहुत अच्छी बात बोला है हर्मिट, सन्यासी ने बहुत अच्छी बात बोला कि मैंने तुमको सिर्फ काटने के लिए मना किया था, बट लेकिन अपने आप की रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, योरसेल्फ मतलब अपने आप को, आप स्वयं, आप खुद, तो अपने आप को बचाने के लिए, टू मतलब के लिए, दुष्ट लोगों को, विकेट पीपल, दुष्ट लोगों को डराकर भगाने में, स्केरिंग अवे, स्केरिंग मतलब होता है डराकर भगाना, डराना, तो डराकर भगाने में हार्म, कोई भी बुराई नहीं थी। हार्म मतलब होता है हानि, क्षति, नुकसान, बुराई, चोट। तो वो बोल रहे हैं, सन्यासी बोले कि अपनी खुद की रक्षा करने के लिए दुष्ट लोगों को डराकर भगाने में कोई भी बुराई नहीं थी। तुमने डराया क्यों नहीं? तुमको काटने से मना किया था, फन को उठाकर फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था ना, तुम फुफकार सकते थे, उनको डरा सकते थे। सैड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। तो उसी समय से एक कहावत मशहूर हो गई है कि सांप भले ही काटना छोड़ दे लेकिन फुफकारना नहीं छोड़ता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे और विनम्र बनना ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने अस्तित्व और सम्मान को ताक पर रखकर विनम्र बने रहें। विनम्रता और सहनशीलता के साथ साथ अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी मर्यादा और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे तो उसे उचित तरीके से रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि अच्छाई का अर्थ कमजोरी नहीं है। अच्छाई का ठेका सिर्फ अच्छे लोगों ने नहीं लेकर रखा हुआ है ना, कि कोई भी आए और कुछ भी बोल के चल दे और जब हम प्रतिक्रिया दे तो कोई बोले कि अरे यार आप तो अच्छे इंसान हो, आपसे ये उम्मीद नहीं है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।